नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण टीवी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इंद्रनील। आज हम बात करेंगे बोलर्स के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है संडे को, और ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स से। बहुत लोग बोल रहे हैं, मगर कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, अगर आपके पास अच्छे बॉलर्स नहीं है, आप जीतने का जो ख्वाब है वो आप घर में ही छोड़ के आ सकते हैं। ऐसा एक सोच है, और सोच नहीं, ये एक एक परंपरा है। अगर आप देखें, वेस्ट इंडीज इन द 80s, ऑस्ट्रेलिया, विदाउट फास्ट बॉलर्स दे डिडंट एग्जिस्ट। एंड फास्ट बॉलर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। विदाउट फास्ट बॉलर्स यू कांट विन अ टेस्ट मैच, ओडीआई मैच, T20 मैच भी बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फास्ट बॉलर्स का। Even though spinners have done reasonably well, quite well actually, T20 format, अच्छा एक बॉलर, एक 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 ग्रुप ऑफ बॉलर्स रहना always an advantage. But when it comes to India Pakistan, कहीं कभी ऐसा लगता है कि हमारा शायद ये we never produce that tear away fast bowlers. Pakistan have managed over generations. क्या क्या मतलब है, क्यों ऐसा होता है? हमने बहुत एक्सपर्ट से भी बात की, आज भी बात करेंगे, मगर जैसे माइकल होल्डिंग, उनसे एक बार एक खास मुलाकात में उन्होंने मेरे को कहा था कि डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू बिकम अ फास्ट बॉलर। आज भी अगर हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, हमारा मेन एमुनेशन है स्किलफुल बॉलर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह। ये कोई टेयर अवे फास्ट बॉलर्स नहीं है, ये एक मध्यम गति के फास्ट मीडियम पेसर्स है। क्या ऐसे ही रहेगा हिंदुस्तान का जो कल्चर है? वी विल नेवर प्रोड्यूस दैट 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 काइंड ऑफ फास्ट बॉलर। शुरुआत में बहुत अच्छा करते, 2-3 सीजन बाद या 2-3 इयर्स बाद दे रिड्यूस देयर पेस। क्या क्या रीजन है? इसके बारे में हम बात करेंगे, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर पेसर राजीव सेठ, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अभिजीत सरकार, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर संजीव मुखर्जी। राजीव सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या क्या नहीं खा के आते हैं कि हम पेस नहीं डाल सकते? इंटरेस्टिंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। हाँ, आप पहले वर्ड से ही गूगली डालेंगे तो मुश्किल होगा, एनीवे वो भी एक फास्ट बॉलर को। मैं एक बताऊंगा आपको बात जो कि हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनली अगर आप देखें, अप नॉर्थ से बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स ज्यादा आए हमारे देश में भी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान गेट्स द बेनिफिट ऑफ इट बीइंग अप नॉर्थ, सो टू से। और वो जो कंडीशंस में, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, डाइट हो, वो सब में जैसे फास्ट जैसे बॉलर्स निकल के आते हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी बिल्ड से पता चलता है कि दे कैन रियली पुट इट इन, सो वो एक एक फैक्टर तो है, वो हमारे देश में है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान benefits out of it, and Pakistan has been traditionally known to produce world class bowlers, and obviously good batsmen too, but I think bowlers के लिए वो ज्यादा जाना गया। जहां तक कि आपका सवाल कि इंडिया उनके सामने कहाँ, मैं समझता हूँ एक मिश्रण है। अगर आप देखें कि हमारे पास भी अगर बुमराह फिट होते तो बुमराह 145 पे प्लस पे बॉलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विकल्प बहुत स्ट्रांग होता पाकिस्तान के लिए। और अगर देखा जाए तो जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट 2 सेशंस में भी बात किया, जैसे हमारा वो टीयर अवे फास्ट बॉलर, तो अगर वो अभी ग्रूम किया जा रहा है और आने वाले समय में अगर वो अच्छा कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं हमको भी लगेगा कि यस, हमारे पास भी एक फास्ट बॉलर, वो भी जम्मू कश्मीर का बॉलर, वो भी अच्छा कर सकेगा। बट जहां तक भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप की बात कीजिए, अर्शदीप भी 143-44 पे बॉलिंग करता है। he's a good tearaway, and और आवेश आप खान, फास्ट why बॉलर की not? अगर बात करेंगे तो फास्ट बॉलर की मतलब 145, 145 प्लस, 145 प्लस वो फास्ट बॉलर है कि आपको रिएक्शन में खेलना पड़ेगा, देखने का टाइम ज्यादा नहीं है। देखिए, जहां तक मैं फास्ट बॉलर होके ये बात कर रहा हूँ, संजीव एंड अभिजीत जी की नॉलेज मेरे से ज्यादा है, वो बात भी करेंगे इस बारे में। मैं आपको इतना बात बताना चाहूंगा कि अकेला टीयर अवे कैन नॉट बी लीथल, यू हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन। अगर आप थोड़ा दोनों बॉल हिला सकते हैं तो आप 5-7 किलोमीटर कम भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, every kilometer matters after 45. That is also a very big thing.
बट प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास एक अच्छा मिश्रण का बॉलर है, भुवी का क्या है, भुवी किसी को भी अगर ट्रबल करता है तो वो अपनी सीम से ट्रबल करता है, वो अपना स्विंग से ट्रबल करता है और उसकी सीम के कारण कैरी भी अच्छी मिलती है। तो अकेला टीयर अवे बोलना, ऐसे तो वेस्ट इंडीज के वो जो 80 का दौर के बाद तो हमने बॉलर ही नहीं देखे, तेज तो वो भी करते हैं। तो ऐसा बोलना ठीक नहीं रहेगा कि टेयर अवे मींस ओनली फास्ट 145 प्लस। अगर कोई, मैं समझता हूं 142 टू 146 47 कर रहा है एंड उसके पास एक अच्छा मिश्रण है सीम और पेस का, मैं समझता हूं वो ज्यादा लीथल बॉलर है। और इंडिया के पास वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, वो अपना लोहा मनवा सकते हैं। बट ऑब्वियसली आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पाकिस्तान हैज द ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास बॉलर्स एंड रियल क्विक बॉलर्स। काश हमारे लिए भी ऐसा हो सकता था, मगर मैं बड़ा एक्साइटेड था अभिजीत था जब उमरान मलिक का आगाज हुआ आईपीएल में। क्या तेज डालते हैं, एज ए नेट बॉलर आए थे और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पुश किया। और आज बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, उमरान मलिक कहाँ है भाई साहब। ये आपसे जानना चाहेंगे अभिजीत दा, कहाँ है उमरान मलिक? सबसे पहले सभी का अभिवादन। हाँ, देखिए, हमारे पास तो बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं पेस अटैक के। राजीव जी खुद पेस बॉलर है, तो वो बहुत अच्छा से उन्होंने एनालाइज भी किया। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास टीयर फास्ट बॉलर्स का आगमन होता है, बट वो टीयर अवे से वो फेड अवे हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे बॉलर्स हैं, बहुत सारे बॉलर हैं, उनको कहा जाता था, मैं रैंडमली नाम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि और नाम नहीं है, चाहे वो अशोक डिंडा हो, चाहे प्रदीप सांगवान हो, चाहे बहुत सारे बॉलर्स कहा आए कि अरे ये तो एकदम रस्टिक बैकग्राउंड से आया कि ये तो अब बहुत आगे जाएगा। फिर एक साल के अंदर ही उन लोगों का पेस कम हो जाता है, फिर वो अपना बॉल घुमाने और इसमें हिलाने, जो भी करने में वो अपने दूसरे तरह को कंसंट्रेट करने लगते हैं। उस पर कभी भी उन लोगों ने कंसंट्रेट किया नहीं कि हमें पेस पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि उन लोग के आइडियली नेचुरली, हम लोग के आइडियली ज्यादातर जब कपिल देव के बाद से वही रहा कि उस तरह के बॉलर के रूप में डेवलप करना। और एक बात आप मत भूलिए, चाहे जितने भी टीयर अवे फास्ट बॉलर्स हो, चाहे रिवर्स स्विंग किंग वकार यूनुस और वसीम अकरम हो, सारे मैचेस इंडिया ने वर्ल्ड कप में एक्सेप्ट लास्ट ईयर, इंडिया के अपने बॉलर, चाहे वो श्रीनाथ हो, चाहे वेंकटेश प्रसाद हो, चाहे अभी आज के भुवी हो, चाहे जो भी हो, सारे मैचेस इंडिया ने हैंड्स डाउन अच्छे से पाकिस्तान को हराया। बावजूद इसके कि उन लोगों के पास बहुत अच्छे टीयर अवे बॉलर्स, लिथल बॉलर्स थे, कहा जाता था कि ये बॉलिंग अटैक। तो अब वो जमाना रहा नहीं, जैसा कि राजीव जी ने कहा कि वेस्ट इंडीज का जमाना कि जोएल गार्नर आ रहे हैं और कॉलिन क्रॉफ्ट आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, वो उससे बैट्समैन का प्रभाव पड़ता नहीं है जो टेक्निकली साउंड है। जिस तरह से भुवनेश्वर बॉलर है, अब जैसे उन्होंने मेंशन किया बुमराह के बारे में, तो बुमराह नहीं है, अब बुमराह की जगह मैं फिर वो बात बस पासिंग रेफरेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आप बोलेंगे डाइवर्ट कर रहे हैं कि अब बुमराह नहीं थे तो भाई आप टॉपिक के रहते। और आईपीएल में शमी ने बहुत अच्छा बॉलिंग की, तो बॉलिंग अटैक को बैलेंस करने के लिए शमी को रहना चाहिए। हमें पेस के लिए आई मीन जवाब ऐसा चाहिए कि लोग देखिए, इंद्रनील जी, पेस रातों रात तो पैदा नहीं होगा। आप उमरान मलिक ने पेस किया, आपने उनका जय जयकार करने लगे, आप उसके जय जयकार करने लगे। अब उनको पूरा एज ए कंप्लीट बॉलर के रूप में डेवलप करना पड़ेगा ना। खाली पेस, ये वो जमाना चला गया कि आपके पेस से डर जाएगा आदमी। कोई भी बैट्समैन आजकल पेस से नहीं डरता है। नहीं, एक मिनट संजीव आपसे जानना चाहेंगे, ये हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है कि हम जो भी तेज डालते हैं उनको बोलते हैं रन अप कम करो, पेस कम करो, लाइन और लेंथ में ज्यादा फोकस करो, स्विंग में ज्यादा फोकस करो, और कहीं ना कहीं उनका जो नेचुरल एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है और प्लेयर नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल बॉलर की तरह हो जाते हैं। हमारा बहुत मेरे को बहुत आई मीन आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड जब ने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में कहा था कि इंडियन बैट्समैन आर यूज्ड टू प्लेइंग 130s, और जब हम पाकिस्तान के सामने गए 150 प्लस, हम धराशायी हो गए। हम ये जो बात एक कल्चर है, ये कल्चर को हमको ब्रीड करना पड़ेगा। संजीव जी, इंद्रनील, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सवाल का जवाब शायद
राजीव मुझसे ज्यादा बेहतर दे पाएंगे क्योंकि वो खिलाड़ी रह चुके हैं, फास्ट बॉलर रह चुके हैं, और उन दिनों क्या एडवाइस उनको मिला होगा और उनके साथियों को क्या एडवाइस मिला होगा, ये तो मैं जरूर जानना चाहता हूं। लेकिन आई अग्री विथ यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंद्रनील कि भारत में एक मैं मुझे पता नहीं ये कल्चर है या नहीं, लेकिन कभी भी कोई टियर अवे फास्ट बॉलर जब भी आता है, वंस इन अ ब्लू मून जिसे कहते हैं, तो हमेशा ये लगता है, ये सोच है कि शायद कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान दो, कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान दो। देखिए आप, वसीम अकरम वाज नॉट अ टियर अवे फास्ट बॉलर, लेट्स मेक नो बोन्स अबाउट इट, वसीम अकरम, बट जब वो इंटरनेशनल सीन में आए थे ही वाज वेरी वेरी क्विक, प्रीटी क्विक। लेकिन तब उनका कप्तान इमरान खान didn't tell Wasim even once ki, look at your control, etc., and cut down on your speed. He let him go. He let him go. तो शायद ये एक मे बी सोच में फर्क है। और देखिए रिजल्ट्स, जस्ट बिकॉज हमने 6 बार उनको वर्ल्ड कप में हराया, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हराया है, और उन्होंने सिर्फ एक ही बार हराया है, डजंट मीन दैट दे डोंट हैव गुड बॉलर्स। इट गोज विदाउट सेइंग, उनके पास पेस बैटरी हमेशा हमेशा फॉर सम रीजन और द अदर उनके पास एक असेंबली लाइन ऑफ फास्ट बॉलर्स है। अब ये बात है कि पेस बॉलर्स या सिर्फ पेस से कोई नहीं डरता, मैं मानता हूं अभिजीत दा की बात से कि आज के इंटरनेशनल क्रिकेट में नो यंगस्टर स्कैर्ड ऑफ जस्ट पेस। लेकिन हैविंग सेड दैट, भारत के टीम में जो सारे प्लस पॉइंट्स है, इतने सारे महान बल्लेबाज बैटिंग करते हैं, अच्छे स्पिनर्स है, अच्छे ऑलराउंडर है, गुड ऑलराउंड फील्डिंग यूनिट है, इसके साथ थोड़ा पेस जोड़ोगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, देखिए आप स्विंग कहो, सीम कहो, जो कट कहो, जो भी कहो, एवरीथिंग आई एग्री, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, पेस इज पेस यार, यू कैनॉट, पेस इज पेस यार, पेस इज पेस यार। राजीव सर, जब कीपर यहाँ पर बॉल पकड़ता है, एक पेसर के मन में जो चलता है हलचल, वाओ लुक एट दैट, वेयर इज ही गैलरिंग द बॉल, वो अलग एक मजा है। कप्तान को भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये डाल रहा है भाई, जान दे रहा है, जान देना चाहिए, जान 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 देने वाली बात है। मीडियम पेस है, व्हेन दे बेंड देयर, आई मीन फास्ट बॉलर जब बेंड करते हैं अपना बैक को, बहुत बहुत एक अलग अलग माहौल बनता है सर पूरा टीम में। देखिए, most fascinating aspect of fast bowling is cartwheeling of the stump and carry. These two are the most fascinating part of fast bowling, right? But आपको समझना होगा 2-3 चीजें। एक है हम कहाँ खेल रहे हैं, यूएई में, दुबई में। आप किससे खेल रहे हैं, पाकिस्तान से। आपका लास्ट मैच में क्या था उनके साथ, तो बहुत से विकल्प है, बहुत सी बातें हैं, राइट। मेरा 2 चीजें मानना है, अगर आप आज के दौर में देखें, तेज करने वाले तो हमारे पास उमेश यादव भी हैं, वो टीम में क्यों नहीं है। ऐसे तो नहीं हम बोल सकते कि वो खत्म हो गए, उनकी क्रिकेट खत्म है। भुवनेश्वर को क्यों उनके ऊपर प्रेफर किया गया। आवेश में समझता हूं, होनहार यंग खिलाड़ी है तो उसको तो ऑब्वियसली मिलेगा, अर्शदीप को चांस मिलेगा, व्हाई नॉट। बट अगर आप तेज की बात कर रहे हैं तो आप उमेश यादव को क्यों नहीं कंसिडर किए, या किसी और को जो तेज कर सकता था भुवी से। तो आपको ये समझना होगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारे और आपके लिए जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है वो है, डू वी हैव अ टेनेसिटी ओरिएंटेड लेफ्ट आर्म बॉलर और नॉट। ये बताइए मुझे। नहीं है, आज नहीं मैं है। आपको आज मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखिए, आपको एक ऐसा खिलाड़ी लेफ्ट आर्म सीमर मिलेगा, चाहे वो हफीज का हो या कोई भी हो, वसीम अकरम हो, आप देख लीजिएगा कि आपको एक वैसा ऑल्टरनेट हमेशा मिला है और उस पेस पे मिला है। हमारे पास नेहरा भी रहा है, जहीर भी रहा है और अच्छे दौर से निकले हैं। लेकिन मुझे बताइए कि कंसिस्टेंसी हमारी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन व्हेन इट कम्स टू सीम, आई कैन टेल यू इट इज वेरी डिफरेंट फॉर अ बैट्समैन टू फेस अ लेफ्ट आर्म सीम बॉलर कमिंग इन एट 140 प्लस और 145, तो मैं बोलूंगा आपने शाहीन को देखा ही है 150 के आसपास, तो 145 के ऊपर अगर कोई कर रहा है लेफ्ट आर्म, तो मतलब इट इज अ मैटर ऑफ इंस्टिंक्ट। आपका बल्ला टाइम पे आया तो ठीक है, अदरवाइज आप ग्लव्स उतारिए और वापसी चलिए। तो वो एक जो आपको एंगल मिलता है, वो जो आपको एक ऑफ द विकेट जो आपको कहते हैं ना एडवांटेज मिलता है वो एंगल से, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है।
मेरा अगर मानना है तो सबसे पहले हमारे सिलेक्टर्स को, हमारे बोर्ड को ये भी देखना होगा कि हम जब एक पूल ऑफ टैलेंट को तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास मिश्रण भी कैसा है। हम स्पिनर्स में तो सोचते हैं, बट सीमर्स में क्या सोच रहे हैं, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, एज आई सेड, इन दुबई थिंग्स आर गोना बी डिफरेंट। आप यहाँ नहीं देखेंगे, आप पेट के ऊपर देखेंगे। नहीं नहीं, T20 हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि कैसे माहौल बनता है जब बॉल इज फ्लाइंग ऑल ओवर द प्लेस। बट अभिजीत दा, आप भी शायद कहीं ना कहीं इंडियन पेस अटैक से खुश है, निराश है, क्या क्या है आपका आपका रिएक्शन क्या है अभी जो हमारे पास है, बुमराह नहीं है तो जो भी है हम खुश होने का एक हक रख सकते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए, निराश तो कतई नहीं हूँ, लेकिन संतुष्ट भी नहीं। जो अच्छा। मैं ये कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें संजीव जी भी रहे हैं, राजीव जी भी रहे हैं, कि हम लोग जरूर चिंतित हैं। जिस तरह से देखिए, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हम लोग करा रहे हैं, इतना पैसा है और इतना हम लोग एनकरेज, हम लोग का डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मैं अगर कहूंगा कि पाकिस्तान के से लाख गुना अच्छा हम लोग का बीसीसीआई का बोर्ड का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद अगर, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, राजीव जी इसको इलाबोरेट कर पाएंगे ज्यादा, कि जो भी पेसर आया है, अब जो भी पाकिस्तान के, मैंने जो थोड़ा पढ़ा है, अब जानकारी रखी है, उन लोगों का जो भी पेस अटैक, शाहीन शाह अफरीदी भी शुरू में जब आए थे तो वो उनका पेस का स्पीड बढ़ा है। हम लोग का जो पेसर आता है, वो आता तो है, उसके बाद वो घटता चला जाता है। वो भी एक फैक्टर है। वो शायद वो एक पर्टिकुलर फैक्ट जो भी हो, आई वॉज फॉर्चुनेट टू इंटरेक्ट विद, राजीव जी भी जानते ही है, तारक सिन्हा साहब से इंटरेक्ट किया था आईपीएल के दौरान, जब हम लोग के समय, उस समय इंटरेक्ट कर रहा था, जब हम नेहरा को केवल हम लोग सबसे कंसल्ट करते थे किसको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने ही कहा था डिंडा को भी ले लो, इसको लो, अभी वो कर सकता है, ये कर, लेकिन वो बराबर जो एडवाइस करते थे, मैं सुनता था जो जिन लोगों से भी, कि वो अपना बॉल को मूव करने में, ये करने में, अपना बॉडी स्ट्रेंथ पर ध्यान दे, अपना बॉडी स्ट्रेंथ पर ध्यान दे। तो वो तो ज्यादातर ये जरूर पॉइंट आउट करते थे बॉलर्स पर। और आपको ये गौर करना पड़ेगा, जो आप ज्यादातर आप डिजिटल मीडिया में देख रहे हैं, जो अभी शोएब अख्तर का ऑपरेशन हुआ, दोनों नीज का, वो बोल रहे हैं कि कई पेस बॉलर होने के नाते हमें क्या क्या सफर करना पड़ा। और वो वाकई में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, पेस बॉलर को वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी लौट के आते हैं, जिस तरह से वसीम अकरम अपना रनअप में आते हैं, जिस तरह से शोएब अख्तर आते थे। जब हम वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में 2003 वर्ल्ड कप में एकदम डर बना हुआ था, ये इतना बन गया अब तो शोएब अख्तर आके उड़ा देगा। उसके बाद जब सहवाग और सचिन ने मारना शुरू किया, शोएब अख्तर कहीं दिख ही नहीं रहे थे, वो पेस उसका कोई वैल्यू नहीं था। हिस्ट्री है, हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, हिस्ट्री है। नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है, हम बात करेंगे, संदीप से पूछेंगे ऑफ मोहम्मद वसीम शाह, ये तीनों फास्ट बॉलर्स है पाकिस्तान के। हैरिस कितना तेज भागता है संजीव, देख के लग रहा है कोई लेपर्ड एक प्रे के पीछे भाग रहा है क्या। व्हाट मोमेंटम ही गैदर्स, व्हाट अ साइट वाचिंग हिम, टॉल मैन, लॉन्ग लिम्स, क्या 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 दर्शन है, देखते हैं बहुत खुश होते हैं दिल में कि ऐसे फास्ट बॉलर्स होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। और इंद्रनील, यहाँ पे आप अपने आप को करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि हम पेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं ना पेस इज पेस यार। तो लेपर्ड से तो सबसे ज्यादा भागता, जोर से भागता है चीता, तो शायद हमें कहना चाहिए चीता भाग रहा है, शिकार पे चल रहा चीता भाई साहब। लेकिन देखिए, बहुत बहुत अच्छी पॉइंट अभिजीत दा ने भी उछाला अभी, कि देखिए पाकिस्तानी पेस बॉलर जब आते हैं तो उनका स्पीड बढ़ता है और हमारे पेसर्स की स्पीड घट जाता है फॉर सम रीजन और द अदर। देखिए, एक तो जब पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सेटबैक आपको मैं एक बार टोकना चाहूंगा, ईशांत शर्मा 2008 ऑस्ट्रेलिया में क्या डाले थे, 2010 तक उनका पूरा डाउन स्लाइड हो गया। आई मीन पेस, ही लॉस्ट पेस, के पेस, थोड़ा पेस तो चाहिए गुरु, अभी मानो या ना मानो, थोड़ा तो चाहिए। कंटिन्यू संजीव। जरूर चाहिए। और ईशांत के बारे में आपने कहा तो मुझे एक बार रिकी पॉन्टिंग ने कहा था, जिनको आपको याद होगा, ईशांत ने रिपीटेडली लगातार उनको बारी बारी से आउट कर रहे थे, तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि संजीव, मुझे पहली बार अपनी करियर में इतने सारे रन्स, इतने सारे मैचेस, इतने सारे वर्ल्ड कप जीतने के बाद एहसास हुआ
कि शायद मेरा फ्रंट फुट का पोजीशन बहुत ज्यादा बाहर चला जाता है। और ये पहली बार एहसास दिलाया ईशांत शर्मा के पेस, कट और बाउंस ने। तो ये जो उछलता हुआ मछली जैसा जिस रूप से हम लोग देखते हैं ना बैट्समैन को, जब रियल प्रॉपर जेन्युइन पेस आता है, जिसको सानी गावस्कर कहते हैं ना, स्मेल द लेदर, लेकिन दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन ईशांत का भी बात देखिए, ईशांत का 2-3-4 साल के बाद उनका वो पेस ना रहा। मुनाफ पटेल का आप देखो, व्हेन ही केम ऑन टू द सीन टेयर अवे फास्ट बॉलर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे 1-1.5 साल 2 साल में वो पेस डिडंट रियली स्टे देयर। तो ये एक प्रॉब्लम है शायद, ऑल्दो इट इज इन द पास्ट। ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कोचेस साथ देते हैं इस फास्ट बॉलर्स को, और क्या उपदेश, क्या एडवाइस मिलती है इनको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए कि जिस तरीके से हाउ उमरान मलिक इज ग्रूम्ड। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए भारतीय टीम मैनेजमेंट का ये एक शायद दिशा है कि उमरान मलिक को अभी प्रोटेक्टिव तरीके से रखे, उनको अच्छी से कोचिंग दे, अच्छे से गेम टाइम उसके बाद मिलेगा। लेकिन मैं देखना चाहता था कि पाकिस्तान जैसे टीम के साथ, और खासकर कि जो राजीव ने कहा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कंसीडर, नॉट द स्पेस। जब पाकिस्तान के साथ हम मैच में जा रहे, उसी वेन्यू पे जा रहे जहां 1 साल पहले इंद्रनील, आपको भी याद होगा, पूरे भारतवर्ष में मौतम फैल गया था, मौतम फैल गया था। और तब वो विराट कोहली नहीं आउट हुआ था, रोहित शर्मा और केएल राहुल। आज भी मैं सपने में वो विकेट देखता हूं कि किस तरीके से शहीनशाह अफरीदी ने खत्म कर दिया था भारत को। लेट्स नॉट मेक एनी बोन्स अबाउट इट। तो ये सब बैकग्राउंड जब बैकड्रॉप रहता है ना, तब ये इंटरेस्टिंग माहौल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता। शायद हमारे मन में अभी पाकिस्तान पेसर्स जितना पेसी है, उनसे शायद ज्यादा पेसी लग रहा है। लेकिन एक एडवांटेज भारत का है, अगर एशिया कप की बात करें, कि हर टीम में या हर अटैक में ना एक, जो कहते हैं ना इंद्रनील, लीडर ऑफ द पैक। पाकिस्तान के इस लीडर ऑफ द पैक शाहीन अफरीदी है नहीं, तो क्या हारिस रऊफ संभाल पाएंगे, मार्शल कर पाएंगे अपने पेस बॉलिंग साथियों को? ये देखने वाली बात है। दूसरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हम खेल रहे T20 वर्ल्ड कप। एशिया कप तो है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये ड्रेस रिहर्सल है इंद्रनील। सिर्फ 8 हफ्ते बाकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और ये 8 हफ्ते में क्या भारत मेंटली, फिजिकली और टेक्निकली, कोई सवाल ही नहीं उठता, मेंटली तैयार हो पाएगा पाकिस्तान को मात देने के लिए? ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए जो ड्रेस रिहर्सल एशिया कप, मुझे लगता है भारत को, दे शुड पुट देयर फ्रंट फुट फॉरवर्ड, और जितना भी पेस बॉलिंग करें, हमारे पास भी बहुत अच्छे सारे बैट्समैन हैं जो पेस खेल सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा 145 प्लस पे जब बॉल आता है, तब किस तरीके से ये बैट्समैन वो पेस को संभाले। एक्चुअली, और राजीव सर, जब हम पेस के बारे में बात करते हैं, बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, कोई भी टीम, कोई भी फॉर्मेट हो, अगर आपके पास अच्छा बॉलिंग नहीं है, यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट अच्छा बॉलिंग आपके पास अगर नहीं है, यू आर बाउंड टू स्ट्रगल। इसमें कोई दोहराए नहीं है। इंडीड। उससे पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, जस्ट माफी, बीच में थोड़ा कई बार मैं यू नो गो बैक टू क्लाइमैक्स एंड दिस थिंग। यू नो, जब हम बात करते हैं कि हमारे खिलाड़ी जब आते हैं, वो एक पेस पे आते हैं, वो एक यूथ से आते हैं, एक पेडिग्री लेकर आते हैं, उसके बाद वो हल्का हल्का फेड होना शुरू होते हैं उनकी पेस में, उनकी कला में कहीं कुछ कमी नहीं आती, पेस में। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, जहां तक मैं सोचता हूं, पता नहीं, मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं इसमें। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच विद द इंटरनेट। अभिजीत, आपको ये सवाल पूछा जाए कि कहाँ फास्ट बॉलर्स अगर नहीं है, फास्ट बॉलर्स अगर नहीं है, अच्छा नहीं है आपके पास, कहीं ना कहीं आपको ये चुभेगा। तो आपको क्या लगता है, इंडियन टीम हैज रीच्ड दैट पिनेकल ऑफ हाइट्स कि यहाँ पर you know you're out on a journey, I mean you've embarked on a journey to become the best team in white ball cricket, और कहीं ना कहीं आपको bowlers आपका कैसा है? we are depending a lot on the spinners. We have 2 leg spinners, रवि बिश्नोई है हमारे पास है चहल, हमारे पास है रविंद्र जडेजा, हमारे पास है रविचंद्रन अश्विन, 4 स्पिनर, even though जडेजा is a batting all-rounder। आपका क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन इंडियन बॉलिंग का बना है, ये सही बैठ रहा है आपके नजर में? और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बॉलर्स का बहुत अहमियत, आई मीन इंपॉर्टेंट रोल है, इस रोल को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता।
निंदन जी, इससे पहले कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं एक चीज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। संजीव जी भी हैं, राजीव जी भी हैं, कि आप एक चीज गौर करेंगे कि T20 क्रिकेट में, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, हम लोग बार बार, देखिए, पेस को नजरअंदाज मैं नहीं कर रहा हूं, पेस का पूरा सम्मान करता हूं, पेस इज द एस, लेकिन पावर प्ले और डेथ ओवर्स में क्या पेस अटैक से आपका रन रुकता है कि डेथ ओवर्स में स्लोअर वंस आ गया है, यॉर्कर, स्लो यॉर्कर आ गया है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप्स आ गया है? क्यों क्यों ये आया है? क्योंकि पेस बॉलर पेस अटैक में पिट रहे हैं। तो पेस T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, T20 बाय द वे, ओके, प्लीज कंसंट्रेट ऑन T20। ये तो पेस अटैक इज, देखिए, भारत की खासियत जो है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो है, चाहे वो हिस्ट्री रहा है, चाहे श्रीनाथ का हो, चाहे वेंकटेश प्रसाद का हो, उसके बाद बुमराह आए हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, ईशांत शर्मा, सबका आपने नाम लिया, और सब लोगों ने अपना अपना पूरी जिम्मेदारी निभाया और भारत के लिए परफॉर्म करके दिखाया। हाँ, ये जरूर चिंता का विषय है कि वो पेस घटता जा रहा है, जो राजीव जी इलेबोरेट कर रहे थे, अभी जल्दी करेंगे। आज जहां तक बॉलिंग अटैक का सवाल है, स्पिन अटैक के बारे में मैं फिर बोल रहा हूं, भारत को भविष्य के लिए, अश्विन तो है ही है, फिर बिश्नोई आ रहे हैं, चहल हैं, कुलदीप भी अच्छा बॉलिंग करते, उनका इम्प्रूवमेंट होता ही जा रहा है। तो स्पिन अटैक के बारे में हमको भविष्य के लिए चिंता नहीं है। अक्षर पटेल डेवलप कर रहे हैं, फिर और भी हम इस सवाल को पेस बॉलर में मैं फिर बोलना चाहूंगा, एशिया पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर बुमराह फिट नहीं थे और आईपीएल में शमी ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, तो उनके पार्टनर के लिए मुझे लगता है शमी को रहना नहीं चाहिए था। खैर, अगर शमी नहीं है तो अगर भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह, जैसे उन्होंने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन राजीव जी ने कहा, उन दोनों को ये अटैक को लीड करना चाहिए। अगर 2 पेसर से खेल रहे हैं तो, अगर 3 पेसर से खेल रहे हैं तो नेचुरली आवेश खेलेंगे, फिर हार्दिक है आपके ऑलराउंडर, बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर में खेल रहे हैं। मगर राजीव सर के जाना चाहूंगा, राजीव सर आप कुछ बोल रहे थे, तब थोड़ा ग्लिचेस हुआ इंटरनेट का, अब थोड़ा सो मेरा वेरी क्विकली जस्ट टू सम इट अप, क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं कि एक लेवल का बॉलर हमको रिसीव होता है एट इंडिया लेवल, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फेड होता है अपनी पेस में, कला में कहीं उसको गड़बड़ नहीं होती, वो करता है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण जो मैं सोचता हूँ वो ये देखता हूँ कि आप कितने महान एकदम टीयर अवे फास्ट बॉलर्स देखते हैं जो 100 टेस्ट मैच खेले। आपने ईशांत शर्मा की बात की, 2008 में उन्होंने इतना बढ़िया स्पेल मारा, और वो एक दौर था उनका जब वो अच्छी पेस में कर रहे थे। आई थिंक ही इज अबाउट 6 feet 5 or 6 or something like that, right? तो आप अंदाजा कर सकते हैं, बट वो 100 टेस्ट मैच, इज दिस समथिंग प्लेइंग ऑन हिज माइंड कि आई हैव टू लास्ट लॉन्ग, द लॉन्जिविटी फैक्टर? नोबडी इज टेलिंग यू कि नहीं बॉस अपना थोड़ा पेस कम कर लीजिए और चलिए आगे थोड़ा सा, हमको आपको 10-15 साल देखना है। कोई नहीं बोलता आपको आज के दौर में, पिछले दौर में, कहीं पे भी कोई किसी को नहीं बताता। यू आर योर ओन गाइड। हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आप रेकनिंग में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो भी अपने आप को ऐसे चैनल करते हैं। और जहां तक एक बहुत अच्छा बात अभिजीत जी ने बताया कि आप T20 की बात करें या ओडीआई की बात करें, आप फ्लेवर की बात करें, आप फ्लेवर की बात कर रहे हैं, आप अकेला एक एस्पेक्ट या एक एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहे। अगर आप आज आपकी हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट में स्लोअर वंस आ गए हैं, और यॉर्कर तो यू हैव टू, अभी मैं तो स्लो यॉर्कर्स देख रहा हूं जैसे बता रहे हैं अभिजीत जी, और वो बहुत ही मतलब दैट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बट जनरली जो अच्छा यॉर्कर मार सकता है वो एक्चुअली तेज बॉलर ही है। You know, slow Yorkers are basically deceiving with the pace. If you are talking about Yorker means वो बंदे में कला है तेज करने की, और अच्छा यॉर्कर वो ही मारता है। आप बुमराह के यॉर्कर्स देखें ना, टो क्रैकिंग यॉर्कर्स, व्हाई? तो you can see that वो those factors are coming into the game which is making it even more innovating and interesting. वो बहुत important factors है। कितना वेरिएशन, आज हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि उनके पास वो कला है और जोश है फास्ट बॉलर्स में, बट डोंट फॉरगेट दे आल्सो हैव ग्रेट वेरिएशन। आप हसन अली की बात कीजिए, मेरे को ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे हसन अली इज नॉट द टॉप क्लास बॉलर्स जितना उन्होंने रेट किया हुआ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आई मीन आई नेवर कॉल माय फेलो कलीग कम बढ़ती, एवरीबॉडी इज गुड, बट आई एम जस्ट सेइंग एज पार्ट ऑफ द रेटिंग,
he is different because he can put those variations in place. Absolutely. You know, ये important factors हैं when you choose a bowler for your side as a national team. So these are very very important factors. But ideally आप और मैं या हमारे fan obviously देखना चाहेंगे कि ball fly करे all over the place, and because this is a batsman game, this is not a bowler's game. A bowler आके जब आपको यहाँ से कान के आसपास से या नाक के आसपास से बॉल निकालता है, तब आपको लगता है ये क्या हुआ, ये तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आपने एक्सपेक्ट किया था बॉल को जाना गैलरीज में, वही आपने एक्सपेक्ट किया था. आप और मैं जब मैच देखने जाते हैं, नॉट एज अ क्रिकेटर, नॉट एज दिस, एज अ फैन, हम लोग क्या चाहते हैं भाई? चौका छक्का देखें और बड़ी हिट्स देखें और ये सब देखें, राइट? तो वो एक फिनोमेना है, वो तो रहेगा गेम के साथ. Innovation is very important. Mixture is the right mix is very important. Then only you make a team, and it's all about team. It's not about individual category. नहीं, अभिजीत ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि T20 में पेस कहाँ जरूरी, इतना जरूरी नहीं है, मगर जरूरी भी है डराने के लिए. डरना, आई नो T20 में डरना मना है क्योंकि सब कुछ आपके प्रोटेक्टेड है. प्रोटेक्टिव गियर्स इतने उभर के आ चुके हैं आज का डेट में. अब राइट हैंड बैट्समैन, राइट थाइज में भी आपका एक प्रोटेक्शन है. कैन यू इमेजिन? क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड सो मच ओवर द इयर्स, व्हिच इज अमेजिंग. और हम देखते हैं क्रिकेट इतने सिक्योर्ड है, वो डरते नहीं है फास्ट बॉलर से, मगर एक फील गुड फैक्टर जरूर है. संजीव, मेरे को याद है एक बार श्रीशांत के साथ हम मिले नेशनल क्रिकेट अकेडमी में. इंडियन टीम कैंप चल रहा था. एक्सीडेंटली आई मेट हिम एंड ही वाज वेरी अपसेट विद द फैक्ट दैट जब तब कोच था हमारा, बॉलिंग कोच वेंकटेश प्रसाद, उन्होंने उनको कहा कि आप अपना पेस कम कीजिए, रन अप कम कीजिए, लाइन और लेंथ पे ज्यादा फोकस कीजिए. तो ये कल्चर कहीं ना कहीं है. आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए कोच को, एंड लीव इट? अब जब उमरान मलिक आए, सब बताए कि छोड़ दो उन्हें, एक स्पेशल टैलेंट है तेज डालना, उसको छोड़ दो, उसको डालने दो, जस्ट लाइक द एग्जैक्टली द वे पाकिस्तान डज. जी इंद्रनील, देखिए आपने जैसे सही फरमाया कि उमरान मलिक आने के बाद पहले उनका तारीफ नहीं हुआ. पहले सब कह रहे थे एक साथ गले मिला के कि उसको ज्यादा एडवाइस मत दो, उसको कंट्रोल मत सिखाओ, उसको पेस कट डाउन करने के लिए मत कहो. Why were so many people so vocal about it? क्योंकि शायद, मुझे पता नहीं है कल्चर है या क्या है, शायद हम एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, या हमारे कोचेस ज्यादा ध्यान देते हैं या देते थे. वो कोई खराब बात नहीं है, जरूरी, बहुत जरूरी बात है एक्यूरेसी, लेकिन एक्यूरेसी भी शायद ध्यान इतना चले जाते हैं कि शायद पेस पे घटती हो जाती है. और देखिए आप उमरान मलिक की बात कही, श्रीशांत की बात, यू आर टॉकिंग अबाउट श्रीशांत, लेकिन मैं एक यहाँ पे एक चीज बताऊंगा. इफ यू आर अ गुड फास्ट बॉलर, अगर आपके पास जेन्युइन पेस है, ये बात मैं कतई मैं मानूंगा नहीं कि T20 क्रिकेट में आप काबिल नहीं हो. दैट्स रबिश. क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट में वेरिएशंस का गेम है, एक बॉल का गेम है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन आपका कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? जैसे राजीव कह रहे हैं, ये फॉर्मेट, ये गेम ऐसा है कि बैट्समैन की तरफ ऑलरेडी लोडेड है. यहाँ पे इफ यू आर अ ट्रू ब्लू फास्ट बॉलर, और ये मैं नहीं कहूंगा कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीयर अवे फास्ट बॉलर जो एक मैच में अच्छा बॉलिंग किया, दूसरा मैच में बकवास बॉलिंग किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. क्या आप बोल सकते हो, ऑल्दो ये सवाल हाइपोथेटिकल है, राजीव या अभिजीत दा बोल सकते हैं बैट लेके वो जाएंगे अगर मैल्कम मार्शल अपना पीक में आएंगे और उनके स्टंप पे यॉर्कर डालेंगे, या जेफ थॉमसन उनके, नहीं लेट मी कंप्लीट, या जेफ थॉमसन उनके स्टंप पे यॉर्कर डालेंगे. एक्चुअल पेस, मैं यही कह रहा था, एक्चुअल पेस इज पेस. हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो हमने देखे, एक बार 145 डाल रहे, फिर 138, 132, फिर 137, ऐसे हो रहा. जो हम बात कर रहे हैं कि जेन्युइन पेस के बारे में, उसके अलावा भी भारत बहुत अच्छे प्रदर्शन करते आए हैं काफी सालों से. लेकिन अगर ऐसा एक टीयर अवे फास्ट बॉलर मिला, मैं टीयर अवे वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ट्रू ब्लू फास्ट बॉलर, ट्रू ब्लू फास्ट बॉलर, तेज गेंदबाज, मगर देखेंगे. शॉर्ट ऑफ टाइम, राजीव सर, एक वन मोर राउंड ऑफ टॉक. पेस बॉलर, फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर, एक बड़ा मुद्दा है डाइट. क्या खा के आए हैं? ये संजीव का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या खा के आए हैं आप? तो क्या खा के जाता है पेसर? आपके टाइम में आप क्या खाते थे, अब क्या खा रहे हैं? आपको क्या, अब आपको लगता है कि यू हैव टू हैव लॉट ऑफ प्रोटीन डाइट, which means meat,
which means a lot of carbohydrates, energy के लिए. You need good fats in your body to create that energy. आपका क्या राय है? डाइट कितना रोल प्ले करता है फॉर अ फास्ट बॉलर, फॉर अ बॉलर, मीडियम पेस हो जो भी हो, बट बॉलर्स पेट भरा रहेगा तो आई मीन देन यू कैन गो प्ले योर नेचुरल गेम. देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप वाडेकर साहब के जमाने की बात करेंगे तो उस टाइम में बोलेंगे तो अगर प्रॉपर खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा. कपिल देव के साहब के टाइम में बात करेंगे, बोलेंगे चलिए बोर्ड इज कमिंग टू टर्म्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सम बेसिक फैसिलिटीज टू द प्लेयर्स, तो ठीक ठाक रहना, ठीक ठाक खाना चलेगा. आप जवाहरलाल श्रीनाथ के जमाने की बात करेंगे जहां की एवोल्यूशन होना चालू हो गया था, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक मेथड्स आने शुरू हो गए थे, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया और ये एडवांस नेशन से 10-15 साल फिर भी पीछे थे. उस टाइम में आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन पेस फाउंडेशन वी वर 10-15 years behind the so-called bigwigs of sports science and everything, but at least we were starting to embrace, मतलब हम उस दिशा में जाना चालू कर दिए थे. उसके बाद डाइट का रोल पता चला, न्यूट्रिशनल वैल्यूज पता चली, कैसे अपने आप को ढालना है, डिसिप्लिन इज अ फैक्टर. पहले ये सब चीजें नहीं देखी जाती, पहले रॉ टैलेंट होता था और यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पीपल. आप जिस अपब्रिंगिंग से आए हैं, जिस बैकग्राउंड से आए हैं, उसके मुताबिक आप अपने को ढाल के, अगर आप दिलेर हैं, आप बहुत कहते हैं ना डिटर्मिन्ड पर्सन है, तो आप बहुत सी चीजें झेल जाएंगे. इंजरी 80% फिटनेस पे भी आप खेल रहे थे, आज के जमाने में आपको 99% फिटनेस में भी टेस्ट देना पड़ेगा. तो आप प्लीज अंडरस्टैंड थिंग्स हैव इवॉल्व्ड. दिस इज मॉडर्न डे क्रिकेट. अब जैसे हम लोगों को कहावत है, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट पीपल. और ये सब अकेला फास्ट बॉलर के लिए नहीं है. फास्ट बॉलर इज ओनली टेकिंग सर्टेन एडिशनल कैलोरीज बिकॉज ही इज बर्निंग आउट मोर, बट Yes. ही हैज टू हैव द राइट ब्लेंड, जो कि एक स्पिनर भी लेगा, वो बैट्समैन भी लेगा. तो मॉडर्न डे क्रिकेट आपको ये सब चीजें सिखाता है और ये बहुत जरूरी है. मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई फास्ट बॉलर इज नॉट फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट. वो उसकी प्रिपरेशन है, उसकी बिल्ट है और उसकी डिसिप्लिन है, दैट इज व्हाट इज टेकिंग हिम टू द नेक्स्ट लेवल. और मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज इट्स ऑल कंसिस्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज इट्स अ मॉडर्न डे क्रिकेट, डोंट फॉरगेट. या अभिजीत दा, अगर हम वाघा बॉर्डर पे जाते हैं, हम पाकिस्तान गए हैं, इंडिया में भी देखे हैं, दोनों का सब कुछ सेम है. आई मीन इफ यू आर नॉर्थ इंडियन यू वुड रिलेट टू दैट, बिकॉज़ पंजाबी में बात करते हैं, खाने का शौक भी सेम है. पर वो लोग टेस्ट क्यों डाल पाते, हम क्यों नहीं डाल पाते? और बहुत लोग कहते हैं कि डाइट का डिफरेंस है. तो आपका क्या, आपने बहुत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स, आपने सारा कप कराए थे वे बैक इन 1997, मेरे को याद है, हम जब कॉलेज में. तो कितना डिफरेंस है खाने में, पीने में? हम तो सब एक ही चीज खाते हैं, मगर वो लोग टेस्ट डालते हैं, हम क्यों नहीं डाल पाते? एक और चीज ऐड करूंगा, देखिए वो लोग का पिच भी एकदम ही, मैंने बेकार वर्ड नहीं करूंगा, जिस तरह के पाकिस्तान के पिचेस होते हैं, उसके बावजूद जिस तरह के जैसे ऑस्ट्रेलिया में चाहे जिस तरह के पिच है, चाहे दूसरे के साउथ अफ्रीका के पिच है, तब डेल स्टेन निकलते हैं, चाहे थॉमसन निकले या डेल स्टेन निकलते हैं. यहाँ का पिच तो एकदम ही पाटा पिच, उसमें उस तरह से निकलते हैं. मैं एक बार बात कर रहा था, हमारे मोहसिन भाई विकेटकीपर थे, हम लोग अच्छे दोस्त बन गए थे, तो मस्ती बाद में हम लोग मिले, उस समय नहीं, बाद में फिर हम लोग मिलते रहते थे. तो वो मस्ती में बोलते थे कि अरे 150 क्या, हम लोग के लोकल क्रिकेट में जाओ 160-170 भी करते हैं, लेकिन सब चक्कर है, सब चक. उन लोग को फिर सब बेसिकली सब बॉलर पहले चेक करते हैं, उन लोग फिर हम लोग के बोर्ड कैंप में आते हैं, फिर उन लोग को इम्प्रूव करना पड़ता है, फिर उन लोग का स्पीड समझ लो 160 से फिर कम होकर 150 में आता है. बोले हम लोग हंसने लगे, बोलो कि यही सच्चाई है. वो लोग जो चेक करते हैं तो 160 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग आके उन लोग को ट्रेन करते हैं. फिर खाने का क्या खाना पड़ेगा? भाई देखिए खान आप देखिए, भुवनेश्वर कुमार तो वेजिटेरियन है, टोटल वेजिटेरियन है. आप ये हार्दिक पांड्या के बारे में, तो हार्दिक पांड्या के बारे में शोएब अख्तर ने कहा ये निश्चित इंजर्ड होगा, जिस तरह से इसका बॉडी में और ये चाहिए, मसल चाहिए, और इंजरी नहीं हुआ उनको.
शोएब अख्तर ऐसे बोलते हैं जैसे उनको इंजरी नहीं हुआ कभी भी। जी, तो देखिए अब वो मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ डैट में जैसा राजीव जी ने एलैबोरेट किया, वो काफी टेक्निकल हो गया है, और ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह के डैट पाकिस्तानी प्लेयर हाँ, खाते हैं उसी कारण पेसर we, निकलते हैं, we, वो we, भी we हो are, सकता है। हाँ हाँ, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। संजीव, जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपको। 2004 इरफान पठान आए थे, स्विंग करा रहे थे, पेस भी था। जावेद मियांदाद एक टिप्पणी किया, उन्होंने कहा था ऐसे बॉलर हमको गली में मिलता है पाकिस्तान में। तो कभी भी हमारा अच्छा बॉलर होता है, दे हैव अ प्रॉब्लम, फिर हमारा वो बॉलर फेड अवे हो जाता है। तो पाकिस्तान और इंडिया का ये जो पेस बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है, बैट्समैन हमारे तो बहुत सारे आते भी रहेंगे, यू नो, वी हैव अ ह्यूज सप्लाई। फास्ट बॉलर्स का कहीं ना कहीं हमारा कमी है, बट आपका क्या लगता है ये फ्यूचर में ये भी जो गैप है वो मिनिमाइज हो जाएगा संजीव? जी जरूर, जरूर मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे राजीव ने कहा, एमआरएफ पेस फाउंडेशन में काफी वक्त से काम हो रहा है। पहले डेनिस लिली हुआ करता था, अभी ग्लेन मकग्रा वहां पे है। तो ऐसे नहीं है कि भारत में फेस बॉलर्स और आउट एंड आउट टेरे हुए फास्ट बॉलर्स है नहीं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा इंद्रनील कि अभी बीसीसीआई और भारतीय टीम मैनेजमेंट को किस तरीके का बॉलर्स भी चाहिए। देखिए नीड बेसिस पे भी होता है ना, कि राहुल द्रविड़ अगर कह रहे हैं कि मुझे एक्सट्रीम पेस नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा ऐसे बॉलर्स चाहिए जिनको ज्यादा क्लेवर वेरिएशन वो कर सकते हैं, तो शायद इसी कारण हम सामने नहीं देख पा रहे आज अभी ये फास्ट बॉलर्स को। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि भारत के पास फास्ट बॉलर्स अभी नहीं है। पुराने दिनों की बात वो अलग बात है। अभी जाहिर सी बात है कि भारत में भी काफी सारे टेरेबे फास्ट बॉलर्स हैं, और शायद ठीक तरीके से उनको एडवाइस देंगे, उनको गाइड करेंगे, तो दे विल बी स्टैंड आउट प्लेयर्स। और एक चीज मैं कहूंगा एकदम अंत में, इंद्रनील, जावेद मियांदाद के बात में ऑब्वियसली इतने बड़े महान खिलाड़ी रह चुके हैं जावेद मियांदाद, लेकिन जावेद मियांदाद जिस तरीके से भारत के बारे में हमेशा टिप्पणी करते थे ना, करते हैं, तो मैं कहूंगा, इंद्रनील आपको याद होगा ना, जावेद मियांदाद दिलीप दोषी से पूछा था तेरा लूम नंबर क्या है, तो मैं कहूंगा जावेद भाई आपका गली नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, हमारे गली बॉलर्स को भेजेंगे, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि उनके गली के बॉलर्स हमसे ज्यादा तेज डालते। और भाई साहब याद रखिएगा एक बात, हम जितना भी हम डिस्कस करें, 40 साल में 30 साल में 1992 से 2022, 30 साल में इतने सारे वर्ल्ड कप्स में सिर्फ एक ही बार आपने हमें हराए। मान लिया बहुत अच्छी तरीके से आपने हराया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, लेकिन सिर्फ एक ही बार आपने हराया। तो इतना डोंट कीप योर होप्स हाई। हम आ रहे और हम पूछेंगे जावेद भाई आपने क्या खाया आज, क्या खा के आया, तुसी क्या खा के आए हो, क्योंकि संडे हम आ रहे ब्रेकफास्ट के बाद, लंच टाइम के बाद, इवनिंग स्नैक्स के साथ जावेद भाई के साथ बैठ के देखेंगे, और तब चखाएंगे मजा कि भारतीय क्रिकेट क्या चीज होती है, और किस तरीके से मुंह तोड़ हम जवाब देंगे पाकिस्तान को। इंद्रनील जरूर जरूर होगा, बिकॉज वो डिफीट जो है लास्ट वर्ल्ड कप में अभी तक हजम नहीं हुआ गुरु, समझ रहा हूँ। और सबका सेंटिमेंट वी रिस्पेक्ट, एंड यू नो द मे बेस्ट टीम विन, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट इंडियन टीम बहुत ही एक अलग एक लेवल पे पहुंच चुका है व्हाइट बॉल क्रिकेट का। जो हम डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, 2 वर्ल्ड कप्स है इस साल, नेक्स्ट ईयर भी, और ये दोस्त अगर इंडिया जीत पाती है तो कहीं ना कहीं, और हम सुप्रीमेसी, विल बी वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड सुपर पावर इन वर्ल्ड बॉल। इसी आगाज में इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और हम बात करते रहेंगे, क्रिकेट की चर्चा जारी रहेगा। और थैंक्स राजीव सर, अभिजीत सर और संजीव आए, और आप लोग बहुत अच्छा इस सेशन को, वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, इंडिया पाकिस्तान फास्ट बॉलर बाहर लाए कि नहीं, बाहर लाए कि नहीं? बात तो है Indranil, the parting thing I would say, हाँ the parting thing I'll say, द्रविड़ हाँ साहब कोविड में चले गए हैं, तो हाँ अभी आप मतलब रिमोट से ही काम होगा, एक्चुअल ऑन द पिच ही होगा, वर्क फ्रॉम होम। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि विराट जी इस बार अच्छा खेल दिखाएंगे, विराट एब्सोल्युटली। और मैं ये कहूंगा अभिजीत दा अच्छा स्विंग कराते हैं, अवे स्विंग कराते हैं। ये बात मैंने क्यों कहा, अगला शो में इसके बारे में हम लोग चोट करेंगे डंकी, एकदम विस्तारपूर्वक, एकदम। थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन, मैंने अगला शो का पॉइंट दिखा दिया। नमस्कार।